जिसका नाम ही महर्षि है। तीरथ धाम तो है ही है। जिस कॉलेज का नाम महर्षि, स्कूल का नाम महर्षि हो, वहां के बालक महर्षि ना बने तो ऋषि तो बन ही पाएंगे। अब हिंदुओं को कोई नहीं बहका सकता। जहां महर्षि जैसा कॉलेज होगा, माथे पर तिलक होगा, सनातन की चर्चा होगी, शिव दरबार राम दरबार होगा, वहां के बेटा और बेटियां धर्म विरोधियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हैं। हमको बहुत आनंद मिला। सुबह हमें जल्दी आ जाना था, हमारी ही टीम नहीं आई जल्दी। हम तो जल्दी हो गए थे, हमें कोई काम ही नहीं है। और कल कथा प्रिंस चार्ल्स पार्क में हुई, देर रात तक चली, लगभग 11 बजे तक। तो रात को कथा के बाद गुलगुला खिलाए गए, प्रसाद पवाया गया। बहुत आनंद के साथ कथा विराम हुई। आज की कुछ सूत्रों की चर्चा देखिए। मनुष्य तन पाना भाग्य है, पर मनुष्य तन में भी भारत सनातन धर्म में कहीं भी देश में किसी भी घर में जन्म अगर आपने लिया, यही अहोभाग्य है। रामचरितमानस कहती है बड़े भाग्य मानस तनु पावा। अच्छा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता, कितनी अच्छी बात। देखिए, एक जगह और रामायण में वर्णन आया, दूसरी जगह मिला बड़े भाग पाये सत्संगा। दूसरी जगह रामचरितमानस में वर्णन आता है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पाना तो ठीक है, पर सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। कभी तुमने भैंसियों की राम कथा सुनी? होती ही नहीं। घोड़ों की कभी पुराण नहीं होता। तो सत्संग किसके लिए है? बोले मनुष्यों के लिए। अच्छा, ये सत्संग क्यों जरूरी है? तुमसे पूछेंगे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, काय को टाइम बर्बाद कर रहे, 3 घंटा कथा में लगे, बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या मिल जाएगा उससे? ठटरी के बड़े पिक्चर 3 घंटे जाने में क्या मिल जाता? पिक्चर जाने में क्या मिल जाता? एक आदमी हमें पीजी का मिला, तो बोले आप कहते सीताराम 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 जपो। सीताराम सीताराम जपने से क्या फायदा? हमका घाटा बताओ। तुम फायदा पूछ रहे, हम तुमसे पूछ रहे घाटा क्या है? अब हमने धीरे से उससे पूछा, ये जो तुम सिगरेट पी रहे इससे क्या फायदा? बोले नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं। हमका ठटली के बारे। तब जब तुम सिगरेट बिना फायदे के पी सकते हो, तो भगवान का भजन भी बिना फायदे के नहीं कर सकते। तो तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि 3 घंटे सत्संग में जाकर बर्बाद करते हो, मंदिरों में जाकर बर्बाद करते हो, क्या मिलेगा? सुनो, उनको उत्तर जरूर देना। जब कपड़ा खराब हो जाता है तो डिटर्जेंट लगाया जाता है। कपड़ा खराब हो जाता है तो डिटर्जेंट पाउडर लगाया जाता है। कपड़ा एकदम बगबगा सफेद हो जाता है। उसी प्रकार जब मन खराब हो जाए तो कथा रूपी डिटर्जेंट लगा लेना चाहिए। जैसे कपड़ा की गंदगी को डिटर्जेंट पाउडर साफ करता है, वैसे ही विकारों की गंदगी को भगवान की कथा साफ करती है। अच्छा, अब ऐसे समझो, फिर वो कहेंगे कि जरूरी क्या है? जैसे सभ्य समाज में ठीक ठाक धुले कपड़े पहनना जरूरी है, वैसे ही संसार में ठीक विचार वाला इंसान भी जरूरी है। वरना आदमी डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेता है। बुरा ना मानना, फिजी में हमने बहुत कुछ देखा, पर एक चीज की कमी देखी, वो बोल देना चाहिए। एक चीज की महिमा देखी। हमने भारत में शास्त्रों में पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा की जाती, वहां देवता वास करते हैं। लेकिन हमने फिजी में देखा है, फिजी के पुरुष भले ही बदल जाए, धर्मांतरण कर ले, पर माताएं आज भी सनातन संस्कृति के लिए लगातार अभी भी अड़े हैं, टिकी हैं। और जितनी ऊर्जा, जितने सनातन के प्रति प्यार और जितनी पूजा पाठ, अपनी भक्ति के प्रति समर्पण माताओं में फिजी में है, उतना पुरुषों में कम है। बुरा ना मानना, पुरुषों में इसलिए कम है क्योंकि ले रहे हैं। सही बात, इसलिए कम है। ये दूसरा रस पी रहे, इनकी ठटरी भरे हैं।
अरे भाई, तुम जो पी रहे हो वो तो उतर जाती है। कुछ लोग कावा पी रहे, नकोड़ा, गजबई हो। हमें तो पता लगा कि यहाँ तो कथा और पुराण और अध्यात्म बिना नकोड़ा के अधूरा है। सही बात, सही बात, गजबई है, सही बात। आज ही हम चर्चा कर रहे थे, क्या गजब के लोग हैं। हमारे भारत में शंख घंटिया ना हो, प्रसाद ना वितरे तो यज्ञ नहीं मानी जाती हो। धन्य है फिजी, यहाँ तो अधूरा माना जाता है। हो देवता हो, तो आप लोग बुरा ना मानना। जितने भी पीने वाले पुरुष खड़े हैं यह सुनेंगे, जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाए। नकोड़ा, नकोड़ा, नगोना, फिजी के भी गजब के नाम है। हम अभी कल हम खड़े थे, हमने कहा कहाँ से, बड़े लंबा सा। अरे जय हो भाई, जय हो। तो ठीक है यार, तो क्या गजब। अच्छा, आप जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी विकृति है एक नशा, और दूसरी पुरुषों की सुसुप्ति अवस्था। यहाँ के पुरुष अगर जागृत हो जाएं फिजी में, तो हम आपको बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं, यहाँ के मंदिरों में जो आज यहाँ समुदाय दिख रहा, कुछ तो पर्चा के चक्कर में आए, और वास्तविक मंगल, शनिवार, अमावस्या, पूर्णमासी को तुम हिंदू एक होकर के मंदिरों में आना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे बच्चे को धर्म विरोधी कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ना उनके दिमाग को बदल सकते हैं, ना कभी भी धर्म का परिवर्तन करवा सकते हैं। लेकिन तुम भी बड़े आलसी हो, और लोग भी बड़े विचित्र हैं। तुम्हें दूसरे धर्म में शक्तियां दिखाई देती हैं, अपने में फीका दिखाई देता है। जिसका नाम ही महर्षि है। तीरथ धाम तो है ही है। जिस कॉलेज का नाम महर्षि, स्कूल का नाम महर्षि हो, वहां के बालक महर्षि ना बने तो ऋषि तो बन ही पाएंगे। अब हिंदुओं को कोई नहीं बहका सकता। जहां महर्षि जैसा कॉलेज होगा, माथे पर तिलक होगा, सनातन की चर्चा होगी, शिव दरबार, राम दरबार होगा, वहां के बेटा और बेटियां धर्म विरोधियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। हमको बहुत आनंद मिला। सुबह हमें जल्दी आ जाना था, हमारी ही टीम नहीं आई जल्दी। हम तो जल्दी हो गए थे, हमें कोई काम ही नहीं है। और कल कथा प्रिंस चार्ल्स पार्क में हुई, देर रात तक चली, लगभग 11 बजे तक। तो रात को कथा के बाद गुलगुला खिलाए गए, प्रसाद पवाया गया। बहुत आनंद के साथ कथा विराम हुई। आज की कुछ सूत्रों की चर्चा देखिए। मनुष्य तन पाना भाग्य है, पर मनुष्य तन में भी भारत सनातन धर्म में कहीं भी देश में किसी भी घर में जन्म अगर आपने लिया, यही अहोभाग्य है। रामचरितमानस कहती है, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। अच्छा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता, कितनी अच्छी बात। देखिए, एक जगह और रामायण में वर्णन आया, दूसरी जगह मिला, बड़े भाग पाये सत्संगा। दूसरी जगह रामचरितमानस में वर्णन आता है कि बड़े भाग मनुष्य तन पाना तो ठीक है, पर सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। कभी तुमने भैंसियों की राम कथा सुनी? होती ही नहीं। घोड़ों की कभी पुराण नहीं होता। तो सत्संग किसके लिए है? बोले मनुष्यों के लिए। अच्छा, ये सत्संग क्यों जरूरी है? तुमसे पूछेंगे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, काय को टाइम बर्बाद कर रहे, 3 घंटा कथा में लगे, बाबाओं के चक्कर में पड़े।
क्या मिल जाएगा उससे? ठटरी के बड़ी पिक्चर 3 घंटे जाने में क्या मिल जाता? पिक्चर जाने में क्या मिल जाता? एक आदमी हमें पीजी का मिला, तो बोले आप कहते सीताराम 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 जपो। सीताराम सीताराम जपने से क्या फायदा? हमका घाटा बताओ। तुम फायदा पूछ रहे, हम तुमसे पूछ रहे घाटा क्या है? अब हमने धीरे से उससे पूछा, ये जो तुम सिगरेट पी रहे इससे क्या फायदा? बोले नहीं इससे तो कोई फायदा नहीं। हमका ठटली के भरे, तब जब तुम सिगरेट बिना फायदे के पी सकते हो तो भगवान का भजन भी बिना फायदे के नहीं कर सकते। तो तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि 3 घंटे सत्संग में जाकर बर्बाद करते हो, मंदिरों में जाकर बर्बाद करते हो, क्या मिलेगा? सुनो, उनको उत्तर जरूर देना। जब कपड़ा खराब हो जाता है तो डिटर्जेंट लगाया जाता है। कपड़ा खराब हो जाता है तो डिटर्जेंट पाउडर लगाया जाता है। कपड़ा एकदम बगबगा सफेद हो जाता है। उसी प्रकार जब मन खराब हो जाए तो कथा रूपी डिटर्जेंट लगा लेना चाहिए। जैसे कपड़ा की गंदगी को डिटर्जेंट पाउडर साफ करता है, वैसे ही विकारों की गंदगी को भगवान की कथा साफ करती है। अच्छा, अब ऐसे समझो, फिर वो कहेंगे कि जरूरी क्या है? जैसे सभ्य समाज में ठीक ठाक धुले कपड़े पहनना जरूरी है, वैसे ही संसार में ठीक विचार वाला इंसान भी जरूरी है। वरना आदमी डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेता है। बुरा ना मानना, फिजी में हमने बहुत कुछ देखा, पर एक चीज की कमी देखी, वो बोल देना चाहिए। एक चीज की महिमा देखी। हमने भारत में शास्त्रों में पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा की जाती वहां देवता वास करते हैं। लेकिन हमने फिजी में देखा है, फिजी के पुरुष भले ही बदल जाए, धर्मांतरण कर ले, और माताएं आज भी सनातन संस्कृति के लिए लगातार। अभी भी अड़े हैं, टिकी हैं, और जितनी ऊर्जा, जितने सनातन के प्रति प्यार और जितनी पूजा पाठ, अपनी भक्ति के प्रति समर्पण माताओं में फिजी में है, उतना पुरुषों में कम है। बुरा ना मानना, पुरुषों में इसलिए कम है क्योंकि ले रहे हैं। सही बात, इसलिए कम है। वे दूसरा रस पी रहे, इनकी ठटरी भरे हैं। अरे भाई, तुम जो पी रहे हो वो तो उतर जाती है। कुछ लोग कावा पी रहे, नकोड़ा, गजबई हो। हमें तो पता लगा कि यहाँ तो कथाओं पुराण और अध्यात्म बिना नकोड़ा के अधूरा है। सही बात, सही बात, गजबई है। सही बात। आज ही हम चर्चा कर रहे थे, क्या गजब के लोग हैं। हमारे भारत में सम के घंटिया ना हो, प्रसाद ना वितरे तो यज्ञ नहीं मानी जाती हो। धन्य है फिजी, यहाँ तो अधूरा माना जाता है। जय हो देवताओं। तो आप लोग बुरा ना मानना, जितने भी पीने वाले पुरुष खड़े हैं या सुनेंगे, जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे, सुबह उतर जाए। नकोड़ा, नकोड़ा, नगोना। फिजी के भी गजब के नाम। हम अभी कल हम खड़े थे, हमने कहा कहाँ से? बड़े लंबा सा। अरे जय हो भाई, तो ठीक है यार। तो क्या गजब। अच्छा, आप जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी विकृति है एक नशा, और दूसरी पुरुषों की सुसुप्ति अवस्था। यहाँ के पुरुष अगर जागृत हो जाएं फिजी में, तो हम आपको बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं, यहाँ के मंदिरों में जो आज यहाँ समुदाय दिख रहा, कुछ तो पर्चा के चक्कर में आए, और वास्तविक मंगल, शनिवार, अमावस्या, पूर्णमासी को तुम हिंदू एक होकर के मंदिरों में आना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे बच्चे को धर्म विरोधी कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ना उनके दिमाग को बदल सकते हैं, ना कभी भी धर्म का परिवर्तन करवा सकते हैं।
लेकिन तुम भी बड़े आलसी हो और लोग भी बड़े विचित्र हैं। तुम्हें दूसरे धर्म में शक्तियां दिखाई देती हैं, अपने में फीका दिखाई देता है। जिसका नाम ही महर्षि है। तीरथ धाम तो है ही है। जिस कॉलेज का नाम महर्षि, स्कूल का नाम महर्षि हो, वहां के बालक महर्षि ना बने तो ऋषि तो बन ही पाएंगे। अब हिंदुओं को कोई नहीं बहका सकता। जहां महर्षि जैसा कॉलेज होगा, माथे पर तिलक होगा, सनातन की चर्चा होगी, शिव दरबार राम दरबार होगा, वहां के बेटा और बेटियां धर्म विरोधियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हैं। हमको बहुत आनंद मिला। सुबह हमें जल्दी आ जाना था, हमारी ही टीम नहीं आई जल्दी। हम तो जल्दी हो गए थे, हमें कोई काम ही नहीं है। और कल कथा प्रिंस चार्ल्स पार्क में हुई, देर रात तक चली, लगभग 11 बजे तक। तो रात को कथा के बाद गुलगुला खिलाए गए, प्रसाद पवाया गया। बहुत आनंद के साथ कथा विराम हुई। आज की कुछ सूत्रों की चर्चा देखिए। मनुष्य तन पाना भाग्य है, पर मनुष्य तन में भी भारत सनातन धर्म में कहीं भी देश में किसी भी घर में जन्म अगर आपने लिया, यही अहोभाग्य है। रामचरितमानस कहती है बड़े भाग्य मानस तनु पावा। अच्छा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता, कितनी अच्छी बात। देखिए, एक जगह और रामायण में वर्णन आया, दूसरी जगह मिला बड़े भाग पाये सत्संगा। दूसरी जगह रामचरितमानस में वर्णन आता है कि बड़े भाग मनुष्य तन पाना तो ठीक है, पर सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। कभी तुमने भैंसियों की राम कथा सुनी? होती ही नहीं। घोड़ों की कभी पुराण नहीं होता। तो सत्संग किसके लिए है? बोले मनुष्यों के लिए। अच्छा, ये सत्संग क्यों जरूरी है? तुमसे पूछेंगे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, काय को टाइम बर्बाद कर रहे, 3 घंटा कथा में लगे, बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या मिल जाएगा उससे? ठटरी के बड़े पिक्चर 3 घंटे जाने में क्या मिल जाता? पिक्चर जाने में क्या मिल जाता? एक आदमी हमें पीजी का मिला, तो बोले आप कहते सीताराम 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 जपो। सीताराम सीताराम जपने से क्या फायदा? हमका घाटा बताओ। तुम फायदा पूछ रहे, हम तुमसे पूछ रहे घाटा क्या है? अब हमने धीरे से उससे पूछा, ये जो तुम सिगरेट पी रहे इससे क्या फायदा? बोले नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं। हमका ठटली के भरे, तब जब तुम सिगरेट बिना फायदे के पी सकते हो, तो भगवान का भजन भी बिना फायदे के नहीं कर सकते। तो तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि 3 घंटे सत्संग में जाकर बर्बाद करते हो, मंदिरों में जाकर बर्बाद करते हो, क्या मिलेगा? सुनो, उनको उत्तर जरूर देना। जब कपड़ा खराब हो जाता है तो डिटर्जेंट लगाया जाता है। कपड़ा खराब हो जाता है तो डिटर्जेंट पाउडर लगाया जाता है। कपड़ा एकदम बगबगा सफेद हो जाता है। उसी प्रकार जब मन खराब हो जाए तो कथा रूपी डिटर्जेंट लगा लेना चाहिए। जैसे कपड़ा की गंदगी को डिटर्जेंट पाउडर साफ करता है, वैसे ही विकारों की गंदगी को भगवान की कथा साफ करती है। अच्छा, अब ऐसे समझो, फिर वो कहेंगे कि जरूरी क्या है? जैसे सभ्य समाज में ठीक ठाक धुले कपड़े पहनना जरूरी है, वैसे ही संसार में ठीक विचार वाला इंसान भी जरूरी है। वरना आदमी डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेता है। बुरा ना मानना, फिजी में हमने बहुत कुछ देखा, पर एक चीज की कमी देखी, वो बोल देना चाहिए। एक चीज की महिमा देखी। हमने भारत में शास्त्रों में पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा की जाती वहां देवता वास करते हैं। लेकिन हमने फिजी में देखा है, फिजी के पुरुष भले ही बदल जाए, धर्मांतरण कर ले, पर माताएं आज भी सनातन संस्कृति के लिए लगातार अभी भी अड़े हैं, टिकी हैं। और जितनी ऊर्जा, जितने सनातन के प्रति प्यार और जितनी पूजा पाठ, अपनी भक्ति के प्रति समर्पण माताओं में फिजी में है, उतना पुरुषों में कम है। बुरा ना मानना, पुरुषों में इसलिए कम है क्योंकि ले रहे हैं।
सही बात। इसलिए कम है, वे दूसरा रस पी रहे, इनकी ठटरी भरे। अरे भाई, तुम जो पी रहे हो वो तो उतर जाती है। कुछ लोग कावा पी रहे, नकोड़ा, नकोड़ा गजबई हो। हमें तो पता लगा कि यहाँ तो कथाओं पुराण और अध्यात्म बिना नकोड़ा के अधूरा है। सही बात, सही बात, गजबई है। सही बात। आज ही हम चर्चा कर रहे थे, क्या गजब के लोग हैं। हमारे भारत में शंख घंटिया ना हो, प्रसाद ना वितरे तो यज्ञ नहीं मानी जाती है। धन्य है फिजी, यहाँ तो अधूरा माना जाता है। जय हो देवताओं। तो आप लोग बुरा ना मानना, जितने भी पीने वाले पुरुष खड़े हैं यह सुनेंगे। जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाए। नकोड़ा, नकोड़ा, नगोना, फिजी के भी गजब के नाम है। हम अभी कल हम खड़े थे, हमने कहा कहाँ से, बड़े लंबा सा। अरे जय हो भाई, जय हो। तो ठीक है यार, तो क्या गजब। अच्छा, आप जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी विकृति है एक नशा, और दूसरी पुरुषों की सुसुप्ति अवस्था। यहाँ के पुरुष अगर जागृत हो जाएं फिजी में, तो हम आपको बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं, यहाँ के मंदिरों में जो आज यहाँ समुदाय दिख रहा, कुछ तो पर्चा के चक्कर में आए। और वास्तविक मंगल, शनिवार, अमावस्या, पूर्णमासी को तुम हिंदू एक होकर के मंदिरों में आना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे बच्चे को धर्म विरोधी कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ना उनके दिमाग को बदल सकते हैं, ना कभी भी धर्म का परिवर्तन करवा सकते हैं। लेकिन तुम भी बड़े आलसी हो, और लोग भी बड़े विचित्र हैं। तुम्हें दूसरे धर्म में शक्तियां दिखाई देती हैं, अपने में फीका दिखाई देता है।